इलेक्ट्रॉन लिया है और नीचे प्रोटॉन लिया है। हाँ बिल्कुल, काल्पनिक स्थिति है जो कभी होगा नहीं, ओरिजिनल यही है। तो वो काल्पनिक ठीक है, एक्चुअल सॉल्यूशन हो तो हो सकता है, मतलब आइंस मूव कर सकती है, मतलब जहाँ सॉल्यूशन होगा। सॉलिड स्टेट में तो यही काम करेगा, प्रोटॉन्स कभी चलने वाला है नहीं। यस सर। किसी चार्ज Q को अगर बैटरी मटेरियल यहाँ से यहाँ मूव कराएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव कराएगा, किसी आप उससे मत जाइए कि वो इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन होगा तो उधर वो उस पर से चले जाएंगे हम, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा अभी बैटरी मटेरियल इधर ले जा रहा था, इधर क्यों ले जा रहा है, तो फिर मैं कहूँगा ये Q नॉट ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो उस पर आप ज़्यादा मत सोचिए कि बैटरी वो जो ये EMF की इक्वेशन टाइप करने के लिए क्या कर रहे हैं आपको। तो किसी चार्ज Q अभी, और मैं लगातार ये बोल भी चुका हूँ, जब भी हम बोलते हैं कि चार्ज Q या चार्ज Q नॉट, तो पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। यहाँ पे जो बैटरी मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ रखता है, ठीक है, बैटरी मटेरियल है इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ रखता है। तो सीधी सी बात है, प्रोटॉन को उठा रहे हो, अगर आ गया कहीं से वैसे आएगा नहीं। तो अगर किसी चार्ज Q नॉट या Q या Q नॉट को वो यहाँ से यहाँ लेके जाता है बैटरी मटेरियल, तो उसकी जो वर्क डन बाय बैटरी मटेरियल क्या हो जाएगा, बोलिए, फोर्स, बैटरी मटेरियल की फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और दूसरी तरीके से देखें, अगर बैटरी मटेरियल इस प्लेट से किसी चार्ज Q नॉट को यहाँ से लेके जाता है, इट मूव थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V, ठीक है, इट मूव थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा V इंटू Q हो जाएगा। बर्डन VQ होता है, हम कई बार इस बात कर भी चुके हैं। पोटेंशियल क्या होता है, बर्डन पर यूनिट डिस्चार्ज, तो बर्डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू Q नॉट। इन दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो V इंटू Q हो जाएगा फोर्स इंटू बैटरी मटेरियल इंटू D, तो यहाँ से V हो जाएगा फोर्स इंटू बैटरी मटेरियल इंटू D अपॉन Q या Q नॉट, जो आप लिखना चाहें, जरूरी नहीं Q नॉट ही लिखना है, ऐसा कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो ये फोर्स इंटू बैटरी मटेरियल इंटू डिस्टेंस, it's equal to what this is known as EMF, electromotive force of the battery. This is definite right. हाँ, स्मॉल ई, T
E फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E फॉर EMF, ठीक है, EMF फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सही है क्या एक्चुअल? बोलिए बोलिए, ये है क्या ऐसे EMF? क्या थी? EMF हाँ बात करेंगे अभी इस बारे में, और कुछ पूछिए। सर ये सिंगल चार्ज के लिए या फिर बहुत सारे चार्ज के लिए? किसी भी चार्ज Q नॉट के लिए, ये प्रोटॉन हो सकता है, 2 प्रोटॉन हो सकते हैं, किसी भी चार्ज Q नॉट के लिए। ठीक है, और क्योंकि एट स्टेडी स्टेट जो फोर्स बैटरी जब फुली चार्ज है, जब बैटरी फुली चार्ज है, या देखो दोनों बातें हो सकती हैं, या तो बैटरी फुली चार्ज है या एक्सटर्नली उसको कनेक्ट नहीं किया गया है, दोनों बातें। फुली चार्ज को छोड़ दीजिए, आप इसी बजाय धर दीजिए। जैसा कि मैंने बोला कि इस Q नॉट को यहाँ से यहाँ लेके जाए, ठीक है, अगर लेके जाए तो कुछ काम करना पड़ेगा, और कुछ काम करना पड़ेगा तो वो कहाँ गया, ये रहा। या तो ऐसे रिपेंड कर सकते हैं, ऐसे रिपेंड कर सकते हैं। वो जो काम करना पड़ेगा अगर Q नॉट को यहाँ से यहाँ लेके जाएगा तो मैंने जो बात कह रहा हूँ कि एफ बी को एफ इलेक्ट्रिक भी लिख सकते हैं अगर वो फुली चार्ज हो तो, या एक्सटर्न मतलब ये तो आपने ये तो हमने आपको बताया जो फुली चार्ज होगी तो जो यहाँ से लगातार हम इलेक्ट्रॉन भेज रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन वहाँ उधर नहीं जा पा रहा है। मतलब क्या है कि जितनी ताकत से ये बैटरी उसको भेज रही है उतनी ताकत से बैटरी मटेरियल भी उसको नहीं जाने दे रहा है, तो दोनों बराबर ताकतवर है, दोनों की फोर्स इक्वल है, इसलिए अब उसका कोई भी मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का उधर नहीं हो पा रहा है। तो आप इस पर ना ज़्यादा ध्यान दें कि इस बात पर ध्यान दीजिए कि बैटरी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स से इसलिए क्या कहते हैं रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि बैटरी इज नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली। बैटरी इज नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली और एट स्टेडी स्टेट। इसका मतलब समझिए आप। लेकिन अगर FB और FB इक्वल होगा तो इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा, घट जाएगा ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको हमने मतलब बैटरी फोर्स को हमने एफ इलेक्ट्रिक से हटा दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। अब देखिए क्यों ऐसा किया। अभी देखिए, अभी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये बैटरी मटेरियल इसको इधर ले जाना चाहता है, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन इधर जाए, ठीक है, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन इधर जाए, लेकिन सर्किट इज नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, सर्किट अभी बाहर कहीं से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, सर्किट अभी बाहर कहीं से कनेक्टेड
नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? रास्ता ही नहीं है इधर से, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? इधर से रास्ता ही नहीं है, तो ले जाने को कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ले जाने को मतलब ऐसा नहीं कोई फर्जी में बैटरी, जैसे बैटरी रखी है वो बार बार इलेक्ट्रॉन ले जाके उधर गिरा रहा है, तो रात में मतलब चार्ज करके रखी और पूरी रात में डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अगर लगातार इलेक्ट्रॉन उठा के उधर रखता रहा तो नहीं रखेगा ना वो, जब क्या कहते हैं, जब किसी जैसे एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं है तो रखेगा। मान ले रखने उसके अंदर रखने की ताकत है तब भी नहीं रखेगा, क्योंकि जाएगा कहाँ इलेक्ट्रॉन वहाँ। तो उस समय जो बैटरी फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर एक तरीके से कह सकते हैं, भले हो ना हो, लेकिन ना बोले जा रहा है ना बोले जा रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर है बीच में तो वहीं का वहीं फंसा हुआ है, अगर होता तो भी फंसा हुआ होता। ठीक है, मान लेते नहीं है, बोले अरे क्यों होगा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, आपने कहा कि चार्ज स्टोरेज डिवाइस नहीं, तो मान लेते अगर होता तो वहीं का वहीं फंसा होता। तो अब तो इसलिए हम जो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। दूसरी बात ईएमएफ की बात की, ईएमएफ अभी अभी आप लोगों ने पूछा था ईएमएफ क्या होता है। देखिए अभी हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि चार्ज क्यू नॉट को जब हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। ठीक है, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2 माइनस V1, जिसको हम VB लिख रहे हैं। ठीक है, जिसको हम VB लिख रहे हैं, वही ईएमएफ आ रहा था हमारा, वही ईएमएफ आ रहा था, वही ईएमएफ आ रहा था। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि अभी ये एक काल्पनिक स्थिति है कि हम कह रहे हैं अगर वो यहाँ से ले जाए यहाँ, तो अगर ये हमेशा V1 पोटेंशियल पे रहेगा, ये हमेशा V2 पोटेंशियल पे रहेगा। ठीक है, ये हमेशा V1 पोटेंशियल पे रहेगा, यहाँ ये हमेशा V2 पोटेंशियल पे रहेगा। अगर एक काल्पनिक स्थिति हो जाए कि अगर उसको ले जाना पड़ता है यहाँ से, तो उसके लिए हमें एक क्वेश्चन लिखी गई है। अब देखिए, तो इस समय क्योंकि कोई भी यहाँ पे मतलब फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का या प्रोटॉन्स का किसी का भी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा। ये एक बस कहने में हमने ये बात कही है, किसी चार्ज नोड को अगर ले जाता तो इतना काम करना पड़ता, ये कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है। अगर मान लेते हो ऐसा, अगर मान लेते ऐसा हो कि इस प्रोटॉन को उसको इधर से इधर ले जाना पड़े और लगातार ऐसा हो रहा हो, तो जब लगातार ऐसा हो रहा होगा तो फिर हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे, V = IR। ओम्स लॉ का यूज करेंगे, V = IR। तो ये V2 पोटेंशियल पे है, लिखा ही है, और ये V1 पोटेंशियल पे ये भी लिखा है। तो बैटरी के अंदर जब ये प्रोटॉन जब ये यहाँ से यहाँ ले जा रहा होता है, ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ ले जा रहा होता है, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले जा रहा होता है, कौन? बैटरी मटेरियल। अभी हमने इसको बाहर यूज कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे V = IR यूज करेंगे, जब आप V = IR यूज करेंगे तो ये यहाँ पे जो भी मतलब आपका करंट आ रहा होगा, ये चार्जेस की फ्लो की वजह से, तो इसका यहाँ पे R इसका जो भी इंटरलेशन होता है, अभी इसके बारे में बात करेंगे और ज़्यादा डिटेल में जब किरचॉफ लॉ पढ़ लेंगे तब। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी होगा इसके अंदर, मतलब जब ये इस प्रोटॉन को यहाँ से इधर ले जा रहा हुआ या इस इलेक्ट्रॉन को इधर यहाँ से ले जा रहा होगा, ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब करंट का फ्लो होना, और जहाँ करंट का फ्लो होता है वहाँ अगर उसके फ्लो में कोई भी हिंड्रेंस अगर आए, ऐसा नहीं कि आप जैसे हमने कहा था कि ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले जाएगा तो ये इसको खींचेगा, ये प्लेट्स का हिंड्रेंस, प्लेट के हिंड्रेंस की बात नहीं कर रही है, मटेरियल के अंदर जब वो चलेगा, जैसे मतलब पहली रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एक तो ये हो गया कि जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएगा तो बैटरी मटेरियल उसको पकड़ेगा, वो वाला हिंड्रेंस नहीं है। मतलब बैटरी मटेरियल के अंदर कोई हिंड्रेंस होता है और होता ही है, तो उसको हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R बोलते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R बोलते हैं।
और वहाँ पे जब आप V इजिकल टू आई आर यूज़ करेंगे, V इजिकल टू आई आर यूज़ करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस समय EMF और जो इसका जो ये V2 माइनस V1 इजिकल टू V, ये फिर एक नहीं रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी हम वहाँ लगाना नहीं जा रहे हैं V और वो सब सर्किट वगैरह। तो अभी आपको थोड़ा सा बता दिया EMF मतलब क्या होता है। अभी हमने जो निकाला है EMF के ये फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और ये VQ ये तब निकाला है जब ये बाहर कहीं से एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं है। अगर ये मतलब ये इसको यूज़ कर रहे हैं बाकायदा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका अपना खुद का इन्फ्लुएंस होगा जो EMF को कम करेगा। वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, इसमें हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि किरचॉफ लॉ में अभी तक नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ा कम समझ में आएगा। मतलब EMF इन दोनों प्लेट्स के बीच में इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको कम कर देगा इसका अंदरूनी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, तब जब इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। और जब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, हाँ होगा ही नहीं जब चार्जेस का फ्लो ही नहीं है। जब चार्जेस का EMF सर कांस्टेंट रहता है हमेशा। हाँ EMF कांस्टेंट रहता है। बैटरी के अंदर कौन सा ये देखिए, हाँ बोलिए बैटरी के अंदर कौन सा एलिमेंट यूज होता है? उसके बारे में मुझे नहीं पता। मैंने कहा नहीं था बेस मटेरियल तो वाटर ही रहने वाला है, जो हम नॉर्मली बैटरी यूज़ करते हैं, और जो वैसी वन टाइम यूजेबल होती है उसमें क्या होता है मुझे नहीं पता। वो केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने को जरूर मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल में है चर्चा। तो कहाँ पे थे हम लोग? इस पे थे। तो इस पे हम अभी आपको ये बता दे रहे हैं कि हमने जब ये बोला कि यहाँ से कोई चार्ज Q0 ले जाते उधर, यहाँ से कोई चार्ज Q0 ले जाते उधर, तो वो Q0 होता वर्क डन पर वर्क डन पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन वोल्टेज, ठीक है, ये होता, और या B इजिकल टू W अपॉन Q होता, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा, जब इसके अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा, तो ये जो है ये वर्क डन है, ये थोड़ा उसको आसान पड़ेगा, तो ये जो है ये W उसको कम कर दे। इस समय जो W आ रहा है ये एक्चुअली EMF है, एक्चुअली EMF है, और उस समय जब करंट फ्लो होने लगेगा तब जो W आएगा, सॉरी तब जो वोल्टेज आएंगे उसको EMF हम नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज होगा। तो ये किरचॉफ लॉ पढ़ लेंगे तभी आपको पता चलेगा। एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस वो EMF है, और अगर एक्सटर्नली कनेक्टेड है तो वो EMF नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज देता है। फिर Q0 क्या है सर? वहाँ पे V इज इक्वल टू ये तो जनरल डेफिनेशन है, मतलब मैं बता रहा था, इसको समझाने की कोशिश कर रहा था। पहले सर हमने ये जो लिखा था उसके लिए चार्ज कहाँ से आ गया? क्या जी? ये जो लिखा था नहीं वही तो मैंने बोला, मैंने अभी कहा नहीं था बोल नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, अभी भी जस्ट बोला मैंने। नहीं काल्पनिक है। हाँ काल्पनिक है बिल्कुल। अगर ले जाते Q0 को तो क्या होता, कोई काल्पनिक स्थिति है, कोई Q0 वहाँ पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए किरचॉफ रूल। बैटरी का जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पार्ट बचा है वो हम लोग किरचॉफ रूल के बाद करेंगे। ये रहा है CH किरचॉफ रूल आप स्पेलिंग चेक कर लेना, किरचॉफ है, किरचॉफ होता है सर, देख लीजिए, मुझे नहीं पता। इसमें तो किरचॉफ ही लिखा हुआ, आप देख लीजिए, स्पेलिंग उतना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। किरचॉफ रूल, ठीक है। तो पहले लिखिए किरचॉफ फर्स्ट रूल।
Fourth one is Kirchhoff's Johnson rule. Kirchhoff's Johnson rule. Kirchhoff's Johnson rule. वो है सर इसमें क्या? हाँ, Kirchhoff's Johnson rule. इससे आगे लिखें हम Kirchhoff's Johnson rule क्या होता है इसमें लिख लीजिए. It is the consequence of the principle of conservation of charge. This rule is a consequence of the principle of conservation of charge. This rule is a consequence of मतलब ये इसका जो बेस है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आता है. फर्स्ट रूल का हाँ, इसका हिंदी मतलब ये है कि इसका जो बेस है, ठीक है, जिस पे इसकी बुनियाद टिकी हुई है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लिख लीजिए. ठीक है. दूसरा जैसे कोई यहाँ पे वायर जा रहा है, यहाँ पे तीसरा वायर इसको कनेक्ट करता है, ठीक है. अगर कोई मतलब एक बार जा रहा है दूसरा कनेक्ट करता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं. कोई एक बार जा रहा है उसको दूसरा कनेक्ट करता है, तो ये बन जाता है जंक्शन. ऐसा ही तो बोलते हैं जंक्शन को. मतलब और 4-5 जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम वहाँ पे दो तो होने चाहिए. ऑन से 3 होने चाहिए. वैसे एक वायर से दूसरा वायर कनेक्ट करना है, इसको बोलेंगे. तो इसके लिख लीजिए इट स्टेट्स दैट it states that at a junction in an electric circuit, it states that at a junction in an electric circuit, it states that at a junction in an electric circuit, it states that at a junction in an electric circuit, it states that at a junction in an electric circuit, the sum of incoming current is equal to sum of outgoing current. It states that at a junction in an electric circuit, it states that at a junction in an electric circuit, it states that at a junction in an electric circuit, the sum of incoming current is equal to sum of outgoing current. It states that at a junction in an electric circuit, the sum of incoming current is equal to sum of outgoing current. This law is a consequence of principle of conservation of charge. इस लॉ की जो बुनियाद टिकी हुई है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हुई है. और आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है. मान लेते हैं जो I है, I1 है, वो है Q1/T, ठीक है. और I2 है, वो है Q2/T, और जो I3 है वो है Q3/T, और जो I4 है वो है Q4/T, ठीक है. I इक्वल टू Q/T पता ही है सबको बात. Yes. करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. Yes, sir. तो टाइम तो सबके लिए सेम ही होगा ना. ऐसा है नहीं कि हमने इसको 1 घंटे देखा इनको 5-5 मिनट देखा, तो फिर बात नहीं हो रहेगी ना. तो चार्ज पीरियड टाइम, तो यहाँ से अगर आप टी हटा देंगे तो जितना चार्ज आ रहा होगा उतना ही चार्ज बाहर जाएगा. होना भी चाहिए, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व. चार्ज कैसा है? कंजर्व. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4. जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा. चार्ज कैन नॉट बी कैरीड नॉर बी.
हटा दें इसको। अगला लिखिए सेकंड। Kirchhoff loop law। This rule is a consequence of principle of conservation of energy। इसकी जो बुनियाद है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर टिकी हुई है। दिस रूल इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस रूल इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हमसे किसी ने पूछा कि बोलिए। किरचॉफ लॉ किस पर आधारित है तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं बताना पड़ेगा उसको, ऐसा नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि जनरली ऐसा होता है कि जब आप फर्स्ट वाले वो कहीं लिखा देंगे तो उसमें किरचॉफ रूल ही लिखा रहता है, लॉ नहीं लिखा रहता है। सेकंड वाले को ही लॉ लिखते हैं वो। तो ये मैं देख लूँगा, हो सकता है कि किरचॉफ की दूसरी लॉ को ही लॉ बोला जाता हो, पहली लॉ को लॉ बोलते ही नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन अगर रूल की बात करें तो रूल तो दोनों हैं। इसको समझिए आप, किसी सर्किट में, ठीक है, इन अ क्लोज सर्किट, अभी हम आगे जब उसको लिखेंगे तो उसमें लाइन आएगी इन अ क्लोज सर्किट, ठीक है। किसी सर्किट में अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगा हुआ है, यहाँ से दूसरा लगा हुआ है, यहाँ से तीसरा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से फोर्थ लगा हुआ है, यहाँ से 5 लगा हुआ है, और यहाँ से 5 भी ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम आप एक किसी एक पॉइंट से शुरुआत करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ से आपने शुरुआत करी और इसका पोटेंशियल मान लिया V1, ठीक है, तो पोटेंशियल ऐसा रिलेटिव क्वांटिटी, ऐसा नहीं है कि उसका पोटेंशियल उतना आया था वो नहीं होता, उसका उतना इसका उतना है, तो इतना अंतर है इनका। अंतर मेनली पोटेंशियल डिफरेंस की बात ज़्यादा दमदार होती है, पोटेंशियल की बात होती है कोई मतलब। तो हम आपने इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 मान ले, चाहे कुछ भी हो इसका, और हम इसमें घूमेंगे, आप इधर से भी जा सकते हैं, आप इधर से भी जा सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने V1 लिख लिया, ठीक है, V1 यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, V1 इसका प्रयोग लेना। फिर हम जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट 1 है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट V1, इसको V0 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ से 20 को V1 ले लेंगे, ठीक है, इसको V1 ले लेंगे। तो हमने यहाँ का पोटेंशियल मान लिया V0, हमने यहाँ का पोटेंशियल मान लिया V0, और हम इसमें घूमेंगे, या इधर से भी जा सकते हैं या इधर से भी जा सकते हैं। तो से सपोज आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट 1 को 1 से आप गुजर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट 1 से गुजर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिक डिवाइस को भी बोल सकते हैं, यहाँ बल्ब लगे हुए हैं, हाँ कुछ भी हो सकता है, वो हम अभी ही घर में बल्ब लगा हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि उस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के हिसाब से आप पॉजिटिव पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव कर रहे हैं या लो पोटेंशियल से
हाई पोटेंशियल पे मूव कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव कर रहे हैं तो हम माइनस भी लिखेंगे, और माइनस पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव कर रहे हैं तो हम प्लस भी लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बी नॉट से। ठीक है, बी नॉट से स्टार्ट किया। मान लेते हैं हम जब हमने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वन से हम गुजरे तो हम हाई से लो मूव किए। वो आपको बता दें क्या कैसे हाई से लो होता है। तो हमने हाई से जब लो मूव करेंगे तो माइनस बी लिखेंगे, तो हमने माइनस B1 लिख दिया। ऐसे 2 में हम हाई से लो मूव किए तो माइनस B2 लिख दिया, और 3 में हम लो से हाई मूव किए तो हमने प्लस का B3 लिख दिया। ऐसे ही इसमें लो से हाई किए तो प्लस का B4 लिख दिया, और इसमें भी लो से हाई मूव किए तो हमने प्लस का B5 लिख दिया। ठीक है, और फिर हम दोबारा यहाँ लौट के आए, तो दोबारा से पॉइंट P पे आ गए। तो इस समय हम कहाँ पहुँचे हैं? पॉइंट जो हमारा इनिशियल पॉइंट था उसका पोटेंशियल क्या है? B0। तो इसको हम बराबर B0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये जो बचेगा माइनस V1 माइनस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, ये 0 के बराबर हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करके अपना काम कर सकते हैं। इस तरीके से ये मतलब वर्किंग होगी, और ये इसकी स्टेटमेंट क्या वो तो लिखाई जाएंगे। बोलिए, इसमें मैं बता दूं कुछ चीज़ें, जैसे मान लेते हैं हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम मूव कर रहे हैं। अगर करंट इस डायरेक्शन में है, तो हम इधर मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में हम करंट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो हम माइनस IR लिखेंगे, क्योंकि B इक्वल टू IR होता है। तो हम करंट मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव कर रहे हैं। तो जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? माइनस B लगाएंगे। ठीक है, और मान लेते हैं जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट इधर मूव कर रहा है और हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो करंट मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये हाई है ये लो है, तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं? लो से हाई मूव कर रहे हैं। हमारा मूवमेंट कहाँ है? लो से हाई है, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस का B, तो यहाँ प्लस का IR लिखेंगे हम लोग। ठीक है, करंट के डायरेक्शन मूव करने में सबसे ज़्यादा ये इसी का यूज होता है। और भी चीज़ें हैं, यूज सबसे ज़्यादा इसी का होता है। करंट की डायरेक्शन में मूव करने में माइनस IR लिखा जाएगा, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन मूव करने पे प्लस का IR लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बैटरी के लिए बता देते हैं। अगर आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट मूव कर रहे हैं, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, तो प्लस का B लिखेंगे, तो यहाँ पे हम प्लस का B लिखेंगे। और ऐसे ही अब अगर आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल पे होती है, नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल पे होती है। तो अगर क्या कहते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करेंगे तो हम माइनस का B लिखेंगे। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज होती है। और भी कोई चीज़ आएगी तो भी बता देंगे। कैपेसिटर में अगर जरूरत पड़े वो अल्टरनेटिव करंट की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर नहीं पड़ेगी, और फिर भी आप सुन लीजिए उसमें भी कोई ऐसा नहीं है प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो हाई से लो मूव कर रहे हैं, तो हाई से लो मूव करने पे माइनस का B लिखेंगे। तो इसकी जरूरत आपको अल्टरनेटिंग करंट में पड़ेगी, यहाँ नहीं पड़ने वाली है। ये वाला बताइएगा, बैटरी वाला हम नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में मूव कर रहे हैं। नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल पे होती है, पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल पे होती है। अभी भी बात की थी, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, तो देखिए लो से हाई मूव करने में क्या लिखते हैं? प्लस का B, तो हम प्लस का B लिखेंगे। ऐसे ही हम पता नहीं ये क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट में मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव प्लेट कहाँ होती है? हाई पोटेंशियल पे होती है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस B लिखेंगे, तो माइनस B लिखेंगे।
ये तो आप ये तो मतलब बैटरी का तो समझ में आ जाता है। इसका इसमें बहुत गलतियां होती हैं। ये एकदम बिल्कुल ध्यान में बात उतार लीजिए कि सीधी सी बात कि हाई लो छोड़ दीजिए। करंट की डायरेक्शन में मूव करने पे -IR और करंट की अपोजिट डायरेक्शन मूव करने में +IR, ये इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ये अक्सर अगर गलती होती है, बहुत कम मतलब होती ही है, और कोई आप उसको बोलिए होनी ही है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि जो लाखों में एक आध मतलब कई मतलब सैकड़ों में एक आध बच्चे होते हैं जिनसे ये गलती नहीं होती है, वरना ये होती ही है ये गलती। तो ये बहुत मतलब इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि करंट की डायरेक्शन में मूव करने में -IR लिखेंगे और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने में +IR लिखेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट लिख दीजिए आप। इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of the algebraic sum of potential differences it is said that the algebraic sum of potential differences in a closed loop is 0. It is said that algebraic sum of potential differences in a closed loop is 0. और करके दूसरी जगह लिखिए it is said that it states that the sum of potential differences across all the electric equipments in a closed it is said that the sum of potential differences across all the electric equipments in a closed circuit is 0. क्लोज लूप बोलिए, क्लोज सर्किट बोलिए, एक ही बात। ठीक है। अब देखिए उसने क्या किया है कि जैसे अभी हमने क्या एक पॉइंट से शुरुआत की, आप जाकर ऐसे ही करना, आप तभी कम गलती होगी आपसे। किसी एक पॉइंट से शुरुआत किए और पूरा मूव करके और बराबर उसको 0 कर दो, जैसा अभी हमने किया है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसमें उसने ये लिखा है कि दिस लॉ, उसमें तो समझ में आ गया कि वो चार्ज कंजर्वेशन है, सीरीज में तो बहुत दिखाई दे रहा है एकदम सामने से। इसमें जो वो ये बात कह रहा है, दिस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कैसे कह रहा है? अभी आपके पास आंसर है तो अभी दे सकते हैं, बाद में है तो बाद में। कह रहा है ना कि दिस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्यों कह रहा है सर? ठीक है। तो V तो 0 रह रहा है और चार्ज तो कांस्टेंट रहता ही रहता है, तो कोई बात नहीं करना पड़ेगा। V = V × Q कांस्टेंट होगा टोटल नहीं। हाँ बोलो। टाइम कितना हो गया देखिए? 6-10 हो गए।